दोस्तों, एक तलाकशुदा महिला 25 साल के लड़के के साथ शादी कर लेता है झूठ बोलकर, और उसको इस तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसाता है कि उसको खुद पता नहीं होता मैं किससे शादी कर रहा हूँ। दोस्तों, आइए इस कहानी को समझते हैं। कहानी बहुत ही लौचिक, मज़ेदार और दुख भरी भी है। तो आइए इस कहानी को समझते हैं वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी नैना और रोहित की है, जो कि पहले नहीं था इन दोनों के बीच में कुछ भी रिश्ता। और नैना की शादी हो चुकी थी कई साल पहले ही। नैना की शादी हुई थी एक बिजनेसमैन लड़के के साथ, जो कि बेंगलोर में रहते थे, और उसके साथ ही नैना भी उसके पास ही रहती थी, उसके साथ ही रहती थी। लेकिन कुछ नैना की कुछ हरकतों की वजह से उसके पहले पति के साथ झगड़ा होता रहता था, तो कहीं कुछ कह देता था, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता रहता था। तो उसके वजह से उसकी पति उससे तंग आकर उसको तलाक दे देती है। जैसे ही उसको तलाक देती है, वो रोते रोते घर आ जाता है, अपने मायके पे ही रहने लगती है, अपने घर में आ जाती है। घर से ही वो जॉब करने लगती है, घूमती थी फिरती थी, घर से ही जाती थी, कहीं भी चली जाती थी, एक लड़की की तरह आकर घर में रहती थी। फिर एक दिन नैना शॉपिंग मॉल पर जाता है, और शॉपिंग मॉल पर ही रोहित काम किया करता था। तो जैसे ही नैना उसी शॉपिंग मॉल पर गया कपड़े खरीदने के लिए, तो उसकी नज़र सबसे पहले रोहित पर पड़ी। जैसे ही उसने रोहित को देखा, वो मन ही मन में सोचने लगा कि मैं इसे ही अभी प्यार के जाल में फंसाऊंगा और इसी से शादी करूंगा। फिर वो रोहित के पास गया और रोहित से कहने लगा, कुछ कपड़े दिखाओ, मुझे लेना है। तो ऐसे ही उस रोहित ने कपड़े दिखाया। वो कपड़े ले ही नहीं रही थी, लेकिन बहुत कपड़े मांग रही थी कि वो दिखाओ कह रही थी। वो ये पसंद नहीं आ रहा, वो दूसरा दिखाओ, ये दिखाओ। रोहित को तंग कर दिया था। लेकिन रोहित एक भोला भाला लड़का था, जो कि वो हर बातों को, किसी के भी बातों को बुरा नहीं मानता था, और उसके बातों के अनुसार, उसके कहने के अनुसार उसकी सारी बातें मान लिया करता था। तो नैना ने उससे कहा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो रोहित कहने लगा, जी नहीं, मेरा शादी अभी तक नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल कुंवारा हूँ। तो नैना कहने लगी, अच्छा, अभी तक तो तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, इतने हट्टे कट्टे हो और इतने सुंदर हो, इतने सुशील हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तो ऐसी लड़की मेरे नज़र में नहीं है जो मैं पसंद कर सकूं, जो मेरे लायक के हो। तो नैना कहने लगी उससे कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। तो रोहित कहने लगी, नहीं, अभी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो कहने लगी, तुम तो काम कर ही रहे हो, उसके साथ ही साथ बात भी करते रहो ना। रोहित कहने लगा, अगर हमारा मैनेजर देखेगा तो हमको गाली मिलेगा। फिर वो नैना कहती है, मैं शॉपिंग मॉल कर बाहर ही हूँ, तुम्हारे कितने बजे छुट्टी होती है, तुम एक बार मिलने आओ। रोहित कहता है, मेरा शाम को छुट्टी हो जाएगा, मैं तब मिलने आ सकता हूँ। तो फिर शाम 4 बज गया, रोहित का छुट्टी हो गया। तो रोहित जैसे ही निकली बाहर, तो देखा नैना को, तो उससे बात करने लगा। तो दोनों वहीं पर बात कर रहे थे। तो नैना ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या राय है, तुम बताओ। तो रोहित कहने लगा, मैं तो अभी अपने शादी के बारे में सोचा ही नहीं हूँ, क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारियाँ मुझ पर है, तो मैं उसी को निभा रहा हूँ। कब शादी करूँगा मैं खुद ही नहीं जानता, कब शादी करूँगा। अगर करूँगा भी तो मैं अपने घर वालों के फैसले के मुताबिक शादी करूँगा। तो ऐसा कह के रोहित वहाँ से चली जाती। फिर दूसरे एक दिन नैना फिर से उसी शॉपिंग मॉल पर आती है और रोहित को कहने लगती है, बताओ ना, तुमने बात किया क्या घर पर शादी के लिए? तो मैंने तो घर पर कुछ बातें नहीं की, मुझे डर भी लगता है कहने के लिए, मुझे डांटेंगे, कुछ कहेंगे, इसीलिए मुझे डर भी लगता है। नैना कहती है, मैं आऊँ क्या तुम्हारे घर बात करने के लिए? तो नहीं, मैं आज घर पर जाऊंगा और बात करूंगा अपने मम्मी पापा के साथ। तो फिर वो छुट्टी होने के टाइम पर जाता है घर। तो वो अपने मम्मी पापा को कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ रहा है, मैं शादी करूंगा। तो कहने लगे उसके परिवार लोग, उसके मम्मी पापा कहने लगे कि ठीक है बेटा, तुम्हें शादी करने का मन है, अभी तो शादी कर लो, वैसे भी तो तुम्हारा उम्र हो रहा है शादी करने के लिए।
तो लड़की कैसी है क्या नहीं है उसके घर जाओ देखने के लिए, फिर उससे बात करो, पसंद आया तो उससे शादी कर लेना। फिर एक दिन रोहित नैना को बुलाता है और नैना से बात करने लगता है कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है, क्योंकि वो इसीलिए पूछ रहा। नैना की उम्र थी 33 साल और रोहित की उम्र थे 25 साल, तो इसीलिए पूछ रहे थे कि तुम पहले से शादीशुदा हो या फिर कुंवारी हो। तो नैना कहने लगी मैं तो कुंवारी हूँ, मैं शादी अभी तक नहीं किया था क्योंकि मेरे लायक के मुझे मेरे पसंद का लड़का नहीं मिल रहा था, तो मैंने शादी नहीं की थी। तो रोहित कहने लगा ठीक है फिर हम लोग मंदिर में शादी कर लेंगे। मैं शादी के लिए घर पे बात किया तो मम्मी पापा सब खुशी है मेरे शादी के लिए, तो मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर 2018 में दोनों शादी कर लेते हैं एक मंदिर में, और मंदिर में शादी करके घर ले आता है रोहित अपने पत्नी को, नैना को। जैसे ही वो घर में आता है तो उसके मम्मी पापा सभी खुश हो जाते हैं, उसके घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। रोहित भी खुश थी, उसके परिवार वालों भी खुश थे। तो ऐसे ही बहुत खुशी थी, गांव में लड्डू बांट दिया जा रहा था। तो ऐसे ही बहुत खुशी का माहौल छाया हुआ था उसके घर में। जैसे जैसे दिन बीतता गया दोनों के बीच झगड़े होना शुरू हो गए, कभी झगड़ते रहते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, कई महीनों कई सालों तक चलता रहा। तो फिर 5 साल के बाद रोहित को पता चला कि उसकी पत्नी नैना एक तलाकशुदा महिला थी और उसने उससे झूठ बोलकर उससे शादी की थी। जैसे ही रोहित को ये बात पता चलती है उसके होश उड़ जाते और वो टूट जाता है। ये घर वालों को कहने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने एक तलाकशुदा महिला से शादी की थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था पहले, और वो भी नैना उससे झूठ बोलकर वो शादी की थी। तो रोहित 2 दिन तक ऐसे ही रहा, उसको पता चला, उसने नैना को कुछ कहा नहीं। लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद रोहित नैना को कहा कि तुम मुझसे झूठ बोलकर शादी क्यों किया था? जब तुम एक तलाकशुदा महिला हो तब मुझे क्यों नहीं बताया जब मैं तुम्हें से शादी करने के लिए तुम्हें लेके आया था? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों किया? फिर रोहित गुस्सा हो जाता है, गुस्से के मारे उसको तलाक दे देता है, उसको मायके भेज देता है और कोर्ट में जाके उस शिकायत करता है कि मुझे बहुत धोखा हुआ, मुझे एक तलाकशुदा महिला ने मुझको प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लिया था। तो ये सब होने के बाद उसके परिवार में टूट जाते हैं सभी लोग, सभी का मन में बहुत दुख होता है। फिर उन लोगों के परिवार में दुख ही दुख होने लगता है। दोस्तों आज की कहानी ये थी, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा। और ये कहानी मध्य प्रदेश की एक छोटे से गांव की थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना, ताकि मेरा हौसला और भी बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।